तुम माध्यम के ऊपर एकाग्रता करो, माध्यम के फोटो के ऊपर एकाग्रता करो, माध्यम के मूर्तियों पे एकाग्रता करो। वो कहाँ तक? इस पार से उस पार पहुँचने तक। एक बार आप उस पार पहुँच गए, एक बार आप अंतर्मुखी हो गए, तो उसके बाद में बाहर माध्यम को देखने की आवश्यकता भी नहीं है। अब आपकी भीतर की यात्रा करो, भीतर 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 और भीतर चले जाओ। आप पाओगे परमात्मा आप ही के अंदर है, आप ही के भीतर है। तो माध्यम केवल निमित्त है आपको अंतर्मुखी करने का। ठीक उसी प्रकार से एक नाविक निमित्त है आपको इस पार से उस पार पहुंचाने के लिए, और उस पार पहुंचने के बाद में आपको सारी यात्रा अपने ही पैरों पे चलकर करना होती है। इसीलिए सदैव मैं कहता हूँ, जीवन में विशेष रूप से आज के जीवन में सद्गुरु का सानिध्य खूब दुर्लभ है। जिस कीमत पे मिल सके लो, सस्ता है, किसी भी कीमत पे लो। तुम तो भाग्यवान हो कि तुमको सालों से मिल रहा है और सालों तक मिलेगा। मुझे तो चंद दिन मिले थे। मैं आपके ऐसा भाग्यशाली नहीं हूँ कि मुझे इतना सानिध्य प्राप्त हो रहा है, नहीं हुआ। तो आपको जो मिला है उस सानिध्य का उपयोग अंतर्मुखी जाने के लिए करो। इसीलिए शुद्ध चित्त करके, पवित्र चित्त करके, अपनी अच्छी ध्यान की स्थिति बना करके कुछ नहीं, उस सानिध्य के साथ में कितने भीतर जा सकते हो, कितने अंतर्मुखी जा सकते हो वो जाओ। क्योंकि दुनिया में सद्गुरु ही एकमात्र माध्यम है जो आपको अंतर्मुखी यात्रा करा सकता है। बाकी सारे माध्यम, बाकी सारी बातें आपके चित्त को बाहर ले आने वाली है। हो सकता है आप खूब ज्ञानी हो जाए, खूब नॉलेज, खूब एक्सपीरियंस आपको हो जाए, वो सारा ज्ञान अंतिम समय पे काम नहीं आएगा, आखिरी समय पे काम नहीं आएगा। आखिरी समय पे काम आएगा आपका निजी ज्ञान, आपका अनुभव, आपका नॉलेज। तो उसके तरफ ध्यान दो, इन सब बातों की तरफ ध्यान मत दो। अभी इतनी सारी न्यूज़पेपर, इतने सारे मीडिया, इतने सारे चैनल्स, यूट्यूब और फेसबुक और दुनिया भर का क्या क्या निकला है, ये सब आपके चित्त को बाहर की ओर लेके जाता है। और जितना चित्त बाहर जाएगा, बाहर जाने की कोई सीमा नहीं है। कहाँ लेके जाने का उसकी कोई सीमा नहीं है। आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जा रहे हैं। दुनिया के बारे में सारी जानकारी भी आप रख लो तो भी क्या होने वाला है? कोई प्रगति नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस सारी अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, और अपने आप को जान करके जब आप अपने अस्तित्व को शून्य कर लोगे, आप भूल जाओगे आप कौन से देश के हो, कौन से धर्म के हो, कौन सी भाषा के हो, कौन सी जाति के हो, आप स्त्री हो या पुरुष हो। ये सब बातें भूल जाओ। इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। आप सिर्फ इतना ध्यान दो कि आप ही परमात्मा हो। परमात्मा आप ही के भीतर बैठा हुआ है। परमात्मा से आपका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। केवल आपके ही मैं के अहंकार के कारण आपको वो अस्तित्व अलग नज़र आ रहा है, अलग लग रहा है। आप बोलते हो ना, समझिए हम आपको पूर्ण समर्पित है, समर्पित है। अरे समर्पित है तो जैसा मैं हूँ वैसा तो होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, मतलब आप भी मेरे साथ खेल कर रहे हो।
नाटक कर रहे हैं कि समर्पित है, समर्पित होने का। अगर है तो जैसा मैं हूँ, मेरी कार्बन कॉपी तुम होना चाहिए। तुम्हारे और मेरे में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मेरे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। आपके भी मन में किसी भी प्रति कोई दुर्भावना नहीं होना चाहिए। मुझे भी बाहर से कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है शरीर की होती है। जब शरीर ही नहीं है तो किसी चीज़ की क्या आवश्यकता होगी, क्या तकलीफ होगी, क्या परेशानी होगी? कुछ नहीं है। आप अपने आप को पूर्णतः आपके अस्तित्व को विलीन कर लो और उस शून्य की स्थिति को प्राप्त करो, जिस स्थिति को एक मुक्त अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में पहुंचने के बाद में आपको आपके जीवन में मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब शरीर भाव ही समाप्त हो गया तो मृत्यु कैसे आ सकती है? शरीर भाव की मृत्यु है, शरीर भाव ही नहीं है तो अलग से कोई मृत्यु नहीं है। इसीलिए सद्गुरु ना जन्मता है न सद्गुरु की कभी मृत्यु होती है। इन दोनों से वो परे है। वो चैतन्य का एक महाकुंभ है जो कभी कभी जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद हमको हमारे जीवन में प्राप्त होता है। कई बार उसके सानिध्य में आकर के भी, उसको के कार्य को करते हुए भी, गुरु कार्य में भी आप लोग प्रतियोगिता करते हो। मैं सब खेल आपके देखते रहता हूँ। वास्तव में क्या है मालूम? ये प्रतियोगिता आपको जन्म से आपके माँ बाप ने सिखाई गई है। माँ बाप ने सिखाई है। समझ लो आपके क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं तो तेरे को क्लास के अंदर पहला नंबर लाने का है, यानी 60 जनों में तू सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। तेरे को तेरा शरीर का भाव रखने का है तो ऑटोमेटिकली तुम उसके लिए प्रयास करोगे और सबसे प्रतियोगिता करोगे, सबसे कंपटीशन करोगे। उसके बाद में बड़े होंगे, कॉलेज में कंपटीशन करोगे, खेलों में जाओगे, खेलों में कंपटीशन करोगे, धंधे में जाओगे, धंधों में कंपटीशन करोगे। प्रतियोगिता के लिए सारे प्रयास, सारे प्रयत्न शरीर से किए जाते हैं। पैसा कमाने के लिए उसके लिए प्रयत्न करोगे तो वो करते करते बाद में समझ लो समर्पण में भी आ गए तो फिर ज्ञान का, धन का, रूप का अहंकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन अहंकार समाप्त नहीं होगा, अहंकार रूप परिवर्तित कर लेगा। रूप परिवर्तित कर लेगा मतलब मैं कितना अच्छा साधक हूँ, कितना अधिक से अधिक गुरु कार्य में करता हूँ, उससे भी ज़्यादा अधिक गुरु कार्य करता हूँ, सेंटर पे सबसे ज़्यादा गुरु कार्य मैं ही करता हूँ और सबसे ज़्यादा गुरु कार्य करने का प्रयत्न करोगे, सबसे ज़्यादा गुरु कार्य करने का प्रयास करोगे तो गुरु कार्य में भी प्रतियोगिता है। फिर किसने ज़्यादा गुरु कार्य किया, ये प्रतियोगिता। यानी अहंकार वहाँ पे भी अपनी जगह बना लेगा, रूप चेंज हो जाएगा, उसका भीतर का स्वरूप वही रहेगा, आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा। क्या आजकल आप गुरु कार्य के अंदर भी कंपटीशन कर रहे हैं, गुरु कार्य में भी प्रतियोगिता कर रहे हैं। ये याद रखो, प्रतियोगिता आपको शरीर के स्तर के ऊपर लेके जाती है। तो गुरु कार्य में प्रतियोगिता मत करो, समर्पित भाव होके जो भी आपके हाथ से कार्य हो होने दो, देखो कैसा हो रहा है। कोई गुरु कार्य करने को मिले अहोभाग्य। जैसे मैंने कहा था ना एक बार कि शिरडी के साईं बाबा ने उनके कार्य के लिए मुझे इस्तेमाल किया।
उनके साधक तक पहुँचने के लिए मुझे इस्तेमाल किया, मुझे यूज़ किया वो, और एक दिन मैंने शिरडी में जाके अपने आप को समर्पित किया वो। इसमें दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक उसी प्रकार से एक गुरु उसकी आवश्यकता के लिए आपके घर में आकर के रहे, वो अलग बात है, और एक गुरु को आप आमंत्रित करो, इस दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक उसी प्रकार से गुरु कार्य करने का अवसर अगर आपको प्राप्त हुआ है, आपको चांस मिला है, आपको तक मिली है, तो ये आपका सौभाग्य है। उसको अहंकार मत आने देना, उसमें ईगो मत आने देना कि मेरे को ही करने को दिया। वो भी एक गुरु का खेल है, तुमको खुश करने का, तुमको प्रसन्न करने का। इसलिए अपेक्षा और अहंकार दो शब्द एकदम खतरनाक है, जो आपको जीवित रखते हैं। अहंकार भी आपको जीवित रखता है, अपेक्षा भी आपको जीवित रखती है। जैसे कोई भी अपेक्षा की तो आपको जीवित रखेगी, आपका शरीर भाव जीवंत रखेगी। और अगर आपने अहंकार किया तो वह अहंकार भी आपके शरीर भाव को, इस शरीर भाव की दोनों दोष है, अहंकार और अपेक्षा। इसलिए कई बार साधकों को लगता है इतने दिन से ध्यान कर रहे हैं, इतने दिन से मेडिटेशन कर रहे हैं, पहली बात ना ध्यान कर रहे हैं, ये शब्द ही मुझे थोड़ा विचित्र लगता है। हमको ना जीवन भर करना 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 इतना आदत हो गया है, सब कुछ करना। अरे बाबा, ध्यान की सिंपल परिभाषा है, कुछ नहीं करना ही ध्यान है। कुछ नहीं करना है। जब हम कोई काम नहीं करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, तब भी हम विचार करते रहते हैं। विचार भी नहीं करना, काम भी नहीं करना और विचार भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। अपने आप को एकदम रिक्त कर लेना, एकदम खाली कर लेना, और अपने आप को अनुभव करना कि परमात्मा कहीं भी बाहर नहीं है, परमात्मा मेरे ही भीतर है। जीवन में जो कुछ घटनाएं हो रही है, सारा उसी का खेल है। उस खेल को केवल देखो, उससे दुखी होने की, सुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारे शरीर की समस्याएं, सब शरीर के प्रॉब्लम है। जब तक शरीर है तब तक ये है। जिस दिन शरीर छूट जाएगा, ना समस्याएं रहेगी, ना बीमारियां रहेगी, ना प्रॉब्लम रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। एक शून्य की अवस्था को आप प्राप्त करेंगे। तो उस शून्य को अनुभव करो, उस खालीपन को अनुभव करो, उस खालीपन पे अपना चित्त रखो। आप देखोगे धीरे 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 उस खालीपन का एक आवाज़, खालीपन का एक नाद आपको ही आपके भीतर से सुनाई आना प्रारंभ हो जाएगा। उस नाद के ऊपर सारा चित्त रखो तो सारा देह भाव समाप्त हो जाएगा। एक शून्य की अवस्था आपको प्राप्त हो जाएगी।
गुरु पूजा माध्यम के शरीर की पूजा नहीं है, माध्यम के भीतर के उस पवित्र और शुद्ध आत्मा की पूजा है। जिस आत्मा को हिमालय के ऋषि मुनियों ने माध्यम बनाए हैं। आज हम उस माध्यम के आत्मा के माध्यम से उन हिमालय के ऋषि मुनियों की पूजा करने जा रहे हैं, जिन्होंने सालों की तपस्या के बाद, सालों की साधना के बाद एक संस्कार ग्रहण करके हम तक पहुंचाने का कार्य किया है। एक अच्छी स्थिति में आप उस पूजा में जाएं, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। नमस्कार।